जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 8 तारीख और बार है मंगलवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट, तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दरअसल दिन ब दिन थोड़ा सा हम डिले हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं और सबसे बड़ा कारण ये है, अभी जब हम टाइम पर इसको शुरू करने वाले थे तो हालात ये थे कि गंगापुर सिटी के पूरे की बत्ती गुल हो गई, यानी लाइट गुल हो गई और भाग दौड़ करके हमको स्टेशन पे आना पड़ा। लेकिन आज देखा हालात स्टेशन के भी, काफ़ी दिनों बाद स्टेशन की लोकेशन को हमने चूज़ किया और जब यहाँ आकर के हालात देखे तो यहाँ भी आज बत्ती गुल थी। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप हमारे सभी सम्मानीय दर्शक हैं और दिन भर की तमाम अपडेट और इस अनछुए पहलू का आप बेताबी से इंतज़ार करते हैं कि सवाई माधोपुर ज़िले या गंगापुर सिटी और उसके आसपास क्या कुछ घटित हुआ, वो दिन भर का तमाम गागर में सागर भरने का मैं प्रयास ज़रूर करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ कि आज क्या कुछ घटित हुआ, क्राइम में हो या अन्य किसी प्रकार की घटना हो। शुरुआत करते हैं क्राइम की खबरों से। और क्राइम में आज एक लाइव हमने आपको दिखाया था कि पास के गांव जलोखरा में सैनी समाज के एक ही परिवार के दो पक्षों में ज़मीनी विवाद को लेकर के और जमकर धारदार हथियारों का प्रयोग हुआ। इसमें 9 लोग घायल हुए, यानी एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी उनको लाया गया और उनकी वाकई में स्थिति, कुछ एक आध पेशेंट तो ऐसे थे जिनकी बहुत क्रिटिकल थी, हालांकि उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। और खबर दिखाए जाने तक वहाँ पुलिस नहीं पहुँची थी, यानी पुलिस का कोई भी अभी पर्चा बयान दर्ज खबर चलाने तक दर्ज नहीं हुआ था। कुल मिलाकर के बड़ी घटना थी और जलोखरा में ये घटना घटित हुई। पदम जी मेरे साथ है। पदम जी, आपने लाइव भी वहाँ से चलाया था और क्या कुछ मामला था वो आज का जो जलोखरा का था? काफ़ी खतरनाक मामला था। वहाँ 9 लोग आए थे, एक पक्ष के 5 और एक पक्ष के 4 लोग थे जो कुल्हाड़ी से वार करके आपस में ज़मीनी विवाद के चलते झगड़ा हुआ था और जिन्हें राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। और जब हमने खबर दिखा रहे थे तब तक शायद कोई पर्चा बयान दर्ज नहीं हुआ था, पुलिस का मामला हुआ नहीं था। चलिए, तो ये एक बड़ी खबर थी जलोखरा से। उसके बाद शाम होते होते फिर एक खबर आई हमारे पास में, वैद कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 30 सेकंड, वहाँ एक चोरी की वारदात हुई। इन दिनों आंगनबाड़ी केंद्रों को भी चोर नहीं बख्श रहे हैं। लगातार इस तरह की सूचनाएं, खबरें लगातार आ रही हैं कि साहब आंगनबाड़ी केंद्रों में चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दरअसल वहाँ की जो कार्यकर्ता हैं ज्योति चतुर्वेदी, उन्होंने हमें सूचना दी। मौके पर हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचे और आपको लाइव भी वहाँ से दिखाया गया था कि चोरों ने काफ़ी सारे माल पर हाथ साफ कर लिया, चाहे बेड तोलने की मशीन हो, इसके अलावा और भी जो आंगनबाड़ी में काम आने वाली चीज़ें हैं उन पर हाथ साफ किया। पुलिस को सूचना दी गई, थानाधिकारी कोतवाली को भी लिखित में एप्लीकेशन दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया और अब उसकी जांच भी की जाएगी। देखना पड़ेगा क्या मामला है, लेकिन वो पुलिस की जांच का विषय ज़रूर है कि आंगनबाड़ी केंद्र वैद कॉलोनी में चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज पूरे प्रदेश भर में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम किया, यानी हर जगह से हमारे पास में ये खबरें आई हैं, चाहे वो बामनवास हो, बाटौदा हो, वजीरपुर हो, कि भाजपाइयों के द्वारा आज मुख्यालयों पर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया और हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। हल्ला बोल कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपाई लामबंद हुए, बिजली के 4 महीने के बिलों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, और भाजपा ने लगातार हमले किए, जुबानी हमले किए मौजूदा कांग्रेस सरकार पर। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आज गंगापुर सिटी में भी एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार जो है उसकी कार्यप्रणाली जो है उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे सीवरेज का काम हो, अमृत योजना का काम हो या कानून व्यवस्था हो। कुल मिलाकर के ये है कि भाजपा का ये कहना है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार सिरे से फैल हुई है अपने हर कार्यक्रम में और अपने हर प्रोग्राम में और जनता को राहत देने में। तो पूरे प्रदेश भर से इस तरह की खबरें थी कि आज भाजपा ने हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसडीएम अनिल चौधरी एक्शन में नजर आए एक सप्ताह के बाद। अब से एक सप्ताह पहले भी उन्होंने घूम करके दौरा किया था पूरे शहर का, और जो कार्य इस समय चल रहे हैं गंगापुर सिटी में, चाहे वो सीवरेज का हो या अमृत योजना का हो, गंदगी का मामला हो, इनको लेकर के हमने पहले भी आपको लाइव दिखाया था पिछले हफ्ता, जब उन्होंने शहर का दौरा किया। तहसील से लेकर के ट्रक यूनियन तक सीवरेज का जो काम है, पेचवर्क का जो काम है, उसको उन्होंने दिखाया। हमने लाइव आपको वो चीज़ें सारी दिखाई। देखा जा करके उनके साथ में नगर परिषद के आयुक्त भी मौजूद थे, तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन उनके साथ थे, सफाई प्रभारी जो हैं राम प्रकाश जी वो उनके साथ थे,
और लगातार निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही सीवरेज वाले और अमृत योजना वाले ठेकेदार जो हैं वो भी एसडीएम अनिल चौधरी के साथ इस दौरान मौजूद रहे। लाइव किया पदम जी ने। पदम जी, क्या कुछ देखा और क्या कुछ राहत की खबर है गंगापुर सिटी के लोगों के लिए? सबसे बड़ी राहत की खबर तो ये है 95% जो हवाला चौक से लेकर और ट्रैक यूनियन तक का जो काम है कार्य लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन उनका ठेकेदार का ये कहना है कि अभी क्या इसमें मिट्टी डाली गई है तराई करने के लिए पक्का करने के लिए। अभी कच्ची रोड है और वो टूट नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने निवेदन किया एसडीएम साहब से कि 7 दिन के लिए इसे बंद कर दिया जाए। कुल मिलाकर के 7 दिन और वहां से ट्रैफिक बंद रहेगा और 7 दिन के बाद में वहां से बिल्कुल जयपुर रोड और सवाई माधोपुर के लिए जो मुख्य रास्ता है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो ये सीवरेज से जुड़ी खबर थी और उसके बाद एसडीएम महोदय पहुंचे राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी। वहां की क्या हालात थे? वहाँ के मुझे लगा हालात अच्छे नहीं थे जिस तरह लाइव में देखा हमने। सफाई के लिए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि साफ सफाई और जो जी न्यूज़ पोर्टल ने लाइव दिखाई थी वो गली के ठेकेदार को जिम्मेदारी बताई कि जिम्मेदारी आपकी है और आप ही इसको ठीक करेंगे। तो उन्होंने कही कि 2 दिन में सफाई। अच्छा, एक मैटर और था, मुख्य दरवाजे पर जो कचरा भरा हुआ था, पड़ा हुआ था, है ना, वहाँ जो नगर परिषद ने उसको पॉइंट बना रखा, कचरा पॉइंट। वहाँ के जो मेडिकल के दुकानदार है उन्होंने इसका एतराज़ जताया कि लोग वहाँ स्वास्थ्य के लिए आते हैं और हमारी सारी मेडिकल की दुकान है उसमें बदबू फैलती है चारों तरफ, इस पॉइंट को हटाया जाए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि दूसरी जगह देखने के निर्देश दिए हैं आयुक्त साहब को। अच्छा, लाइव में कहीं ना कहीं मुझे विरोधाभास भी नजर आया कि मेडिकल वाले इस बात का विरोध कर रहे थे कि साहब एक तो ये कचरा पॉइंट यहाँ से हटाया जाए, वहीं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नगर परिषद अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा था? नगर परिषद बराबर अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा था। आनंद फानंद में जब एसडीओ साहब वहाँ के कचरे का जब ढेर देखा तो खुद ही वो गाड़ी से उतर कर रुके और उन्होंने की कि ये क्या है। तो वहाँ के दुकानदार आपस में सारे दुकानदार आ गए और उन्होंने कहा साहब ये कचरा पॉइंट बना रखा है, आधे से शहर का कचरा यहाँ डाला जाता है अस्पताल के बाहर, ये कहाँ का न्याय है? तो बिल्कुल कुल मिलाकर के एक्शन में नजर आए और उसके बाद में कहीं ना कहीं एसडीएम अनिल चौधरी ने आश्वासन दिया कि आने वाले 7 दिनों में जो थोड़ी बहुत भी खामियां पाई गई हैं उनको भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा और उनको दूर किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी को लेकर के बहुत बड़ा मैटर इन दिनों गंगापुर सिटी में चल रहा है। रही बात सड़कों की, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है और उस पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो एसडीएम साहब एक्शन के मूड में रहे। और अगर भाई जी न्यूज़ पोर्टल ने एक मुद्दा उठाया, सरकारी अस्पताल का सबसे बड़ा मुद्दा है मोर्चरी में डी फ्रिज तो आ चुके हैं, लाखों रुपए की लागत के 1 साल हो गया उनको डी फ्रिज आए हुए, लेकिन अभी उनको लगाया नहीं गया क्योंकि उनका ये कहना है कि ये डी फ्रिज बड़े हैं और इस कमरे की साइज़ छोटी है। लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है डी फ्रिज वालों को अभी तक। अच्छा, मोर्चरी वाला जो भवन बना है ना, वाकई में उसको लेकर के तो विवाद भी है कि साहब ये गलत तरीके से बना है या गलत जगह बना है। नहीं, उसमें उतनी जगह नहीं है, उसमें कोई विवाद नहीं है। जब बनाया गया था और तब इसकी क्या है डी फ्रिज बड़े आ गए थे और इसके चलते क्या है वो डी फ्रिज इसमें सेट नहीं हो सकता। जब अज्ञात लाश उसमें आती है मोर्चरी के अंदर तो उसमें शनाख्त के लिए रखा जाता है, तो वो लाश सड़ती रहती है। ये पुलिस वालों को अपनी जेब में से बर्फ़ लगानी पड़ती है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारा जी न्यूज़ पोर्टल ने मुद्दा उठाया। एसडीएम साहब ने ऐसे पीएमओ को निर्देश दिए कि तुरंत इसकी व्यवस्था की जाए और उसको कमरे को बड़ा किया जाए जिससे डी फ्रिज काम आ सके। कुल मिलाकर के कि व्यवस्थाएं आप कर तो रहे हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को सही तरीके से एग्जीक्यूट इनफील्ड नहीं किया जा रहा है। देखिए, आप चाहे ऑक्सीजन की नई जो व्यवस्था है उसकी बात कर लें, या फिर हम बात कर लें ब्लड बैंक की, या फिर हम बात कर लें मोर्चरी की, कुल मिलाकर के ये ऐसे विषय हैं जिनके लिए करोड़ों का बजट तो है, लेकिन उनको इनफील्ड अप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट को है या उनके परिजनों को है वो राहत भी मिले और वो सुविधाएं भी कहीं ना कहीं मिले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और खबर चौंकाने वाली है। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं दानिश अबरार जी, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और फिर से जनता के बीच में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लौटेंगे। तो ये बड़ी ब्रेकिंग थी सवाई माधोपुर से। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आई है करौली जिले के नांदोती से। नांदोती तहसील मुख्यालय पर आर तहसीलदार दिनेश मीणा एक्शन में नजर आए और उन्होंने मुख्य बाज़ारों का और बस स्टैंड का दौरा किया। कुल मिलाकर के जो लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और उसमें लापरवाही कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई आज की गई। इसके अलावा वो बस स्टैंड पर भी पहुंचे और बस स्टैंड पर बस चालकों से और बस मालिकों से भी मिले
सवारियों को बैठाने की जो व्यवस्था थी बसों में, उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया और सख्ती से ये निर्देश दिए हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, बसों में जो सवारी भरने की जो तरीका है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। बसों में सैनिटाइज़र होना चाहिए जो सवारी आती है उनके लिए, और कुल मिलाकर के कि जो मेडिकल गाइडलाइन है उसका पालन तो सबको करना ही है। और 27 लोगों के चालान भी आज नादौती में काटे गए। तो दोस्तों एक खबर और बताते हैं आपको प्राइवेट बस स्टैंड की। गंगापुर सिटी की गंगापुर सिटी प्राइवेट बस स्टैंड पर इस टाइम क्या है, ठेका बंद हो चुका है। मार्च के महीने के अंदर जो बसों से अवैध पैसे लिए जाते थे 20 रुपये प्रति बस के हिसाब से, करीब डेली के 2-3 हज़ार रुपये होते थे। वो जब जीनीपी होटल ने मुद्दा उठाया, लोगों ने बताया कि जब ठेका समाप्त हो चुका है तो ये ठेकेदार, पूर्व ठेकेदार के लोग क्यों पैसे उगाते हैं। तो जब जी न्यूज़ पटेल ने इसको लाइव दिखाया तो इसका खबर का असर हुआ है। उसी दिन से वो हफ्ता वसूली जो है वो बंद हो गई, अब चौथ वसूली बंद हो गई। चलिए, तो खबर का अच्छा असर हुआ और लोगों को राहत मिली। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है कि आज हमारे पास में एक फ़ोन आया था रेंडाइल से। गंगापुर पंचायत समिति के अंतिम छोर पर बसा हुआ गांव है ये रेंडाइल गुजर। वहाँ से कुछ किसानों ने आज हमारे पास शाम को मेरे पास पर्सनली फ़ोन किया और अपना दर्द बयां किया। दरअसल देखिए, इन दिनों बाजरे की फसल जो है वो खेतों में खड़ी हुई है और बालियां आ चुकी हैं, दाने उनमें पड़ चुके हैं, लेकिन रेंडाइल गुजर और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उनके किसानों ने ये दर्द बयां किया है कि साहब उन बालियों में एक विशेष प्रकार का कीड़ा यानी एक लट लग चुकी है जो अब उस फसल को नष्ट कर रही है। अच्छा, रेंडाइल गुजर में ना तो कोई ग्राम सेवक जा पा रहा है, ना कृषि विभाग के अधिकारी जा पा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप वहाँ से अपने वीडियो हमारे पास में भेजिए और बिल्कुल हम इस बारे में ज़रूर कार्रवाई करवाएंगे। मैंने तुरंत कृषि अधिकारियों से इस बारे में बात भी की और कृषि अधिकारियों ने ये कहा कि साहब आज ही हम वहाँ जा कर के आए हैं रेंडाइल गुजर में। उन्होंने किसानों की मीटिंग भी ली है और जो ये बीमारी चल रही है इन दिनों बाजरे की फसल में, उसको लेकर के उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन भी हमको दिया है। मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूं सहायक कृषि निदेशक जो अधिकारी हैं गंगापुर सिटी में, गोपाल लाल शर्मा, उनसे मैं आपको लाइव जोड़ता हूं। और दूसरी बात यह है कि जो जिस बीमारी से या आपकी फसल जूझ रही है, देखिए किसान जो है वो दुनिया का अन्नदाता है, सबका भरण पोषण करता है, लेकिन उसकी इन समस्याओं पर भी कहीं ना कहीं विभाग को ध्यान देना चाहिए। और अगर वहाँ ग्राम सेवक नहीं जा रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये गलत बात है। इन फील्ड जा कर के आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और किसानों की इन समस्याओं को कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। बड़े बड़े वादे करने से या दावे करने से कुछ नहीं होता साहब। किसान किस दुर्दशा का शिकार हो रहा है वो आपको फील्ड पर जा कर के ही देखने पर पता चलेगा। और मैंने जब इस बारे में बात की थी तो उन्होंने मेरे पास फ़ोटो भी भेजी थी और उन्होंने कहा था कि साहब हम वहाँ गए हैं और किसानों की हमने मीटिंग भी ली है और ये जो बीमारी है इसका भी हमने उपाय ढूंढने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि कल जहाँ तक वहाँ टीम ज़रूर पहुँचेगी रेंडाइल गुजर और उसके आसपास के जो गांव हैं जिनमें ये समस्या आ रही है। सर उनको फ़ोन मिलाया जाए, गोपाल जी को। स्विच ऑफ आ रहा है उनका, आप फिर से प्रयास करें, एक बार में ये ना कहें कि अनअवेलेबल है, क्योंकि वो शायद BSNL का इसलिए शायद ना लग रहा हो। चलो दोस्तों, जब तक एक खबर आपके लिए सावधान करने के लिए बताई जाए, यदि आपका बैंक में खाता है तो सावधान रहिए। आज भी एक घटना हुई है जिसका, अच्छा, आज भी बैंक में घटना हुई है जिसका खुलासा हम कल करेंगे उसको। हालांकि आज बैंक का नाम लेंगे क्योंकि जब जी न्यूज़ पटेल का कैमरा बैंक के अंदर गया उस पीड़ित व्यक्ति के साथ, तो बैंक मैंने साहब ने आश्वासन दिया इस पर बराबर कार्रवाई की जा रही है। तो हम कल तक का इंतज़ार करेंगे, लेकिन सावधान रहे। एक आधार कार्ड के नाम पर उस व्यक्ति ने बताया कि एक आधार मेरा लिंक ही नहीं था, उससे तब भी इसके 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। हालांकि उसने शिकायत की है बैंक मैनेजर से, इसका हम कल खुलासा करेंगे, बैंक का भी नाम देंगे। हालांकि बैंक मैनेजर ने कहा कि उसके खिलाफ में जिसके खाते में गए हैं उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी जिस व्यक्ति ने पैसा उसका। लेकिन बिना बैंक की अनुमति के गया कैसे पैसा? ये लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। वो पैसे उसने जो निकाले गए थे ई मित्र की सहायता से निकाले गए थे, आधार से लिंक कराकर। उस व्यक्ति का कहना था कि आप अनुज जी को फ़ोन मिला दें। आधार लिंक मेरा था ही नहीं, तो आधार लिंक बैंक ने कर कैसे दिया? इसका खुलासा हम कल करेंगे। लेकिन सावधान रहे, यदि आपका किसी भी बैंक में खाता है तो उसे चेक करते रहिए आप। डिजिटल के नाम पर बहुत सारा गड़बड़ झाला चल रहा है सर, ये इस बात पर आप बिल्कुल नकारें नहीं, और आपको कहीं ना कहीं सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता ज़रूर है कि आप जो हैं बैंकों की जो कार्यप्रणाली है उस पर ज़रूर ध्यान दें।
अनुज जी से अब मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। दरअसल कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में ये वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं और इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उनको बहुत बारीकी से इन्होंने देखा है। और जब मैंने रेंडाल गुजर के जो किसान हैं उनकी इन फसलों की जो फ़ोटो है, वीडियो है, वो इनके पास भेजी और इन्होंने हमें क्या सलाह दी और वो मैं आपको बताता हूँ। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। धन्यवाद। सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा स्वागत है। मैं अनुज त्रिवेदी हूँ। जैसा कि इन्होंने मुझे पिक्चर्स दिए थे उनका मैंने एक विश्लेषण किया था और मैंने देखा तो इसका नाम है कॉक बोरर जी। इसका नाम कॉक बोरर है और इसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोपर्पा आर्मीजीरा जी। ये बेसिकली 2015 के आसपास अमेरिका के जो आसपास में ही होता था। इंडिया में इसका कोई कहीं भी रिपोर्टेड नहीं था। हाँ बिल्कुल, हमारे पास भी अनुज जी इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि ये पहली बार ही इस तरह के सिम्टम्स नजर आए हैं फसलों में। करेक्ट। सन 2015 में इसने अपने इंडिया में एंट्री की थी कर्नाटका में जी। इसके बाद है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा और इस बार 2018-19 में जो आपका साउथ राजस्थान है जैसे कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी ये कई जगह स्पॉट किया गया है। और इसको आम बोलचाल में ईटा सीट वाली सुंडी भी जो देसी में बोला जाता है, ईटा सीट वाली सुंडी। तो इसकी रोकथाम के लिए अभी कृषि विज्ञान जो है और कृषि विभाग है ICAR नई दिल्ली, इसकी अभी वैज्ञानिकों की काफी एक शोध चल रहा है। तो इसमें निकल के आया है एक दवा आती है, एक कीटनाशक है इमामेक्टिन बेंजोइड। इमामेक्टिन बेंजोइड 5%, इसका 50 ग्राम। अनुज सर, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा धीरे धीरे से बोलें ताकि हमारे अगर जो किसान इस समय लाइव देख रहे हैं बिल्कुल वो इसको नोट भी कर सकें और मैं भी उसको रिपीट करके एक बार फिर से बता सकूं। तो आप एक बार फिर से मुझे रिपीट करें। एक दवा आती इमामेक्टिन बेंजोइड। ठीक है, इमामेक्टिन बेंजोइम। तो इसके कई वो प्रतिशत आते हैं लेकिन अपने को लेनी 5% जी। इसका 50 ग्राम दवा का डोज लेना है। और एक दवा आती है लेमडा साइहेलोथ्रिन। ठीक है, इसका लेना है 150 ml, दोनों को मिला लेना है और 100 लीटर पानी में आपको घोल करके इसको स्प्रे करना है बाजरे की जो बालियां हैं उन पर, बालियों पे। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट कुछ होगा? इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक बात होती है ना, मरता क्या नहीं करता। जी 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 बिल्कुल। देसी बात करते हैं क्योंकि अभी जो ये आपने जो फोटोग्राफ दिखाए थे मुझे, तो इसमें जो कीड़े का अटैक है एक काफी आगे बढ़ निकल चुका है जी। तो हमें इसको रोकने के लिए ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो किसान भाइयों को बहुत बहुत हानिकारक इसका झेलना पड़ेगा। अभी लास्ट में अफ्रीका में ये रोग हुआ था तो लोगों को खाना खाने के लिए मतलब भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इतना वो वहाँ पे वो अकाल पड़ गया। अच्छा अनुज जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। हाँ जी। कि बहुत सारे किसान हैं जिनका ये भी है कि साहब तिल में भी ये परेशानी आ रही है, तिल्ली की जो फसल है उसमें भी। राइट सर जी, मैं आपको कहना चाहूँगा पहले बेसिकली मक्का पे अटैक होता है। मक्का यदि कीट को नहीं मिलता तो फिर वो आता बाजरे पे, फिर तिल्ली पे जी। और तो अभी तो आप ये दवाइयाँ करो यूज, और बाकी अगली बार यदि आता है तो देसी उपाय भी कुछ हैं, जैसे कि आप बुआई से पहले गहरी जुताई करें अपने खेत की। दूसरा, समय पे बुआई करें, कि कई बार होता है ना आप लेट शेड कर देते हैं। तो ये जो आप कल्चर बता रहे हैं इसका हम उपयोग तिल्ली में भी कर सकते हैं? तिल्ली में कर सकते हैं, बाजरे में कर सकते हैं। कई किसान भाई जो कोटा के आसपास के इस शो को सुन रहे हैं तो वो सोयाबीन में, धनिया में, लहसुन में भी ये कर सकते हैं। और आप साफ सुथरी कल्टीवेशन करें और उर्वरक का संतुलित प्रयोग करें। फर्टिलाइजर कई बार लोग कहते थे DAP डाल दो, ज्यादा वो न डालें। एक आपके आसपास में जो कृषि विभाग है उससे अधिकारी है, उनसे आप सलाह मशवरा लेके ही उर्वरक का संतुलित प्रयोग करें। अच्छा अनुज सर, जैसे बीजोपचार जो होता है, बीजोपचार किया जाता है फसल को बोने से पहले, तो क्या वो एक सहायक सिद्ध होता है इन चीजों में? बहुत ज्यादा, आपने सही कहा, वो भी सहायक सिद्ध होता है। तो इसके लिए एक दवा आती है थायराम। थायराम? यस जी। थायराम दवा, सपोज आपने बाजरा आप यदि लगाओगे तो बाजरा का प्रति हेक्टेयर 4 किलो बीज बोते हैं, ये किसान भाई अच्छे जानते हैं जी। तो उसके लिए आपको 2 से 3 ग्राम थायराम दवा से बीजोपचार करना चाहिए।
यस बीज उपचार करना चाहिए। तो इससे बीज से जो उपचारित जो बीमारियां हैं उनसे काफी हद तक किसान भाई बच सकते हैं। अच्छा ठीक है अनुज जी, और इसके अलावा कोई इसका देसी उपाय? देसी उपाय मैंने अभी बताया था आपको, गहरी जुताई करें, आप समय बुवाई करें, नहीं, अभी फिलहाल और कोई विकल्प है क्या? अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक लेवल होता है सर, ईटीएल लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जी, तो ईटीएल को क्रॉस कर चुका है ये। तो अभी यदि करेंगे तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा किसान को। और आपको ये जो मैंने स्प्रे बताया है ये जल्दी से जल्दी देना है। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। गंगानगर के पास में एक जगह सूरतगढ़, वहाँ के किसानों को भी सेम प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उन्होंने हमसे चर्चा की, हमने सेम चीजें उनको बताई। और सर किसान भाइयों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, एक कंपनी कनेशियर एग्रो इंक, कनेशियर एग्रो इंक, तो इसी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका लो आप, लेकिन इसका मैंने जो आप रिजल्ट है वो बेहतर आया है। राइट जी। तो मैं भी चाहता हूँ कि किसान भैया ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करें और इसी चीज को यूज करें, तो आपको फर्स्ट स्प्रे में इसका जो है असर नजर दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आप जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव थे मेरे साथ में, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो जानकारी दी है उससे किसानों को ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। और समय निकाल करके हम एक आपका प्यारा सा इंटरव्यू भी ज़रूर करेंगे जी न्यूज़ पोर्टल पर, ताकि किसानों के और भी ज़्यादा जानकारियाँ इस बारे में आप समय समय पर उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर के जो वैज्ञानिक हैं अनुज जी, और जब मैंने इनको अपने किसान भाइयों की ये समस्या बताई तो उन्होंने बिल्कुल इस पर अनुसंधान करके, रिसर्च करके और फिर मुझे बताया कि बिल्कुल इसका हो जाएगा। और मैं इनसे ये भी प्रयास करूँगा कि इन दवाइयों के जो नाम हैं और इसको प्रयोग करने की जो विधि है ये मुझे व्हाट्सएप पर डाल दें, ताकि मैं इसे अपने पेज पर, जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर डाल दूं, और वहाँ से आप किसान लोग भाई जो हैं वो इसका आराम से पढ़ करके और इसका उपयोग कर सकें। और देखिए, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप देखें ना तो किसान का जो दर्द है ना सर, वो छोटा मोटा नहीं है। ना पटवारी, ना सेक्रेटरी, ना ग्राम सेवक, कोई भी किसान की समस्याओं को सॉल्व समय पर नहीं करता है, ना किसान की कोई सुनने वाला है। और सिर्फ वादे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं कि साहब इनका समर्थन मूल्य दुगना कर दो, किसान की इनकम को दुगना कर दो। कभी जा कर के खेतों में देखो तो सही कि सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, डीएपी का कट्टा है या खाद का कट्टा है कितना महंगा हो गया, डीजल के दाम आपने कितने बढ़ा दिए, बिजली के बिल कितने बढ़ गए, और फिर उम्मीद करते हैं कि किसान की आय दुगनी कर दें। ये संभव नहीं है साहब। प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा किसान के दर्द को, समझना पड़ेगा। क्योंकि जब अच्छे तरीके से फसल उसके घर में आ जाती है ना, उसके बावजूद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि उसको इसकी फसल की सही कीमत मिल पाएगी। तो किसान का जो दर्द है ना, और जितने भी पटवारी हैं, सेक्रेटरी हैं जो सीधे किसान से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ अपने ऑफिसों में जाएं, गांवों में जाएं, किसानों से मिलें, किसानों को योजनाओं की जानकारी ज़रूर दें। और किसान भाइयों से भी मेरा ये निवेदन है कि कब तक भूले बन करके बैठे रहोगे। अब आपके बच्चे पढ़ लिख गए, कम से कम उनसे आप जानकारियाँ लें और थोड़े से जागरूक और सतर्क आप भी हों, और अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें। क्योंकि ये किसान पहले भी ज़िंदगी को इसी तरह जीता आ रहा था और आज भी जीता आ रहा है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनसे मेरा यही कहना है कि थोड़े से जागरूक हों, सतर्क रहें और योजनाओं का लाभ ज़रूर उठाएं। और जितने भी कर्मचारी हैं जो कृषि से जुड़े काम करते हैं, किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज़ किसानों को राहत ज़रूर पहुंचाएं आप लोग। तो ये आज की तमाम खबरें थी। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज हमारे आसपास से नहीं थी। कोरोना का मामला चल रहा है सर। बौली से आज हमारे पास में खबर आई थी कि जिन बाज़ारों में सैंपल लिए गए थे व्यापारियों के, उनमें से 5 जो सैंपल हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो इसको लेकर के प्रशासन भी अब बौली में सतर्क नज़र आ रहा है। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर पदम जी नहीं है। तो सब कुछ ठीक ठाक है। पल पल की अपडेट और तमाम खबरें लेकर के हम आपके पास में सामने आते रहेंगे। और जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार देखते रहें, खबरों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये जो शानदार नज़ारा देख रहे हो, ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन नहीं है, ये गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन है। लोगों का कमेंट कर रहे हैं ये सवाई माधोपुर का स्टेशन है। ये शानदार जो लोकेशन देख रहे हैं ये गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल, और वहीं से हम लाइव कर रहे हैं। सफाई भी एकदम क्लीन है। बिल्कुल, ये गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन है और यहीं से आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी अनछुए पहलू के 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। तो इसके लिए
आप जितने भी दर्शक हैं वो भी सब बधाई के पात्र हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं होता तो हम इस कार्यक्रम को इतना सक्सेसफुल नहीं बना पाते। तो इसमें आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे हमारे दर्शक थे जिन्होंने ये कहा था कि साहब हमें आपकी जो प्रोग्राम है उसकी आजकल नोटिफिकेशन आना बंद हो गई, फेसबुक पर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। कल हमारी टेक्निकल टीम ने कुछ फॉल्ट ढूंढे और पता चला कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको बैन कर दिया था हमारे पेज से, तो उसको हमने अनबैन कर दिया है। और जो लोग इस तरह की गंदी और घटिया हरकत कर रहे हैं उनको मैं ये साफ चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि सर प्लीज़ आप अपने काम पर कंसंट्रेट करें। कम से कम जितना ध्यान आप हमारे काम पर दे रहे हैं उतना ध्यान अपने काम पर देंगे तो शायद लोग आप पर भी कहीं ना कहीं भरोसा करेंगे। और फिर कितने ही आप फील्ड में झक मार लें, लेकिन क्वालिटी कहाँ से लाओगे और भरोसा कैसे जगाओगे दर्शकों का, ये इतना आसान नहीं है जो जी न्यूज़ पोर्टल ने कमाया है। तो कुल मिलाकर के हमारी सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि खबरें देखते रहें और तमाम खबरें हमारे पास भेजते रहें, और हम भी पूरी प्रामाणिकता के साथ हर खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जल्द ही अनछुए पहलू के 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फॉलो करें, और नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरी टीम ने मुझे अभी जानकारी दी है, अगर आप गंगापुर सिटी पोर्टल द्वारा अपने दर्शकों को एक सुविधा और दे रहा है, आप जी न्यूज़ पोर्टल गंगापुर सिटी पोर्टल, कि आप हमारी वेबसाइट classified.gangapur.city पर जाकर के अपना कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, तो आप क्लासीफाइड के उस पेज पर जाकर के अपना जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो डालें, उसके बारे में जानकारी डालें, और इसमें हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप अपनी किसी संस्थान का, प्रतिष्ठान का कोई भी विज्ञापन करवाना चाहते हैं, आपको एक हाइट चाहिए, आप चाहते हैं कि हम दिखें, और जब दिखोगे तभी बिकोगे, तो सीधी सी बात है कि आप जी न्यूज़ पोर्टल के पेज पर आइए और छा जाइए। आपको मौका दे रहा है जी न्यूज़ पोर्टल अपना विज्ञापन देने के लिए। और दूसरी बात, क्लासीफाइड पेज जो है उस पर जाकर के आप अपना कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाहते हैं, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कोई घरेलू सामान है या आपकी कोई कार है, मोटरसाइकिल है, उनको आप बेचना चाहते हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं, तो उस पेज पर जाकर के और रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, और जी न्यूज़ पोर्टल आपकी इसमें हेल्प ज़रूर करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें लगातार, और ख़बरों को लगातार शेयर करते रहें, और अपने कमेंट्स और सुझाव हमारे पास भेजते रहें, हम ज़रूर उन पर गौर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।